गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। चारधाम यात्रियों से कथित मारपीट का मामला। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में विवाद, प्रबंधक ने ठेकेदार की भूमिका से किया इनकार। चारधाम यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर पहुंचने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बस में उज्जैन और इंदौर क्षेत्र के श्रद्धालु सवार थे। यात्रियों का आरोप है कि कैफेटेरिया परिसर में भोजन बनाने के दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार यात्रियों और वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच रुपए को लेकर विवाद हुआ। यात्रियों का आरोप है कि उनसे 500 रुपए की राशि मांगी गई थी, जबकि उन्होंने 200 रुपए का भुगतान किया था। यात्रियों का कहना है कि राशि किस मद में ली जा रही थी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी उन्हें नहीं दी गई। विवाद बढ़ने पर कथित रूप से मारपीट की घटना हुई। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। जानकारी के अनुसार विवाद से जुड़े एक दोपहिया वाहन को पुलिस नई आबादी थाने लेकर पहुंची, जहां मामले की जांच की जा रही है। वहीं पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंधन समिति के प्रबंधक राहुल रुनवाल ने यात्रियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में किसी कैफेटेरिया ठेकेदार या उसके कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसर में किसी प्रकार का ठेका संचालित नहीं है। उनके अनुसार मंदिर परिसर में कार्यरत एक महिला सफाई कर्मी का पुत्र शराब के नशे में था और उसी द्वारा यह हरकत की जाने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद श्रद्धालुओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा सपना कौशल है। हाँ, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि अगर लोग बाहर से आते यात्री लोग तो उनको सहयोग करना चाहिए कि यहाँ डिस्टर्ब करना चाहिए। यहाँ पे सब लोगों को उसने बहुत डिस्टर्ब करा और बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी और बहुत परेशान करा, और पैसे देने के बावजूद भी उसने गाली बकी और सामने वाले को सरिया उठा के गर्दन में घुसेड़ दिया। अगर हम लोग नहीं पकड़े तो वो सर फाड़ दे। इतनी बुरी तरह सर उसके पैर नहीं थुप रहे दारू पीने में। किस नाम के पैसे मांगे थे? यहाँ खाना बनाने के, बोले मैं यहाँ की सफाई करता हूँ, मुझे पैसे दो, यहाँ खाना मत बनाओ। मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ, मेरे को पैसा चाहिए। क्या नाम है आपका? चंचल दास, चंचल महाराज। हाँ, कहाँ से आए और क्या? उज्जैन और इंदौर के आसपास के यात्री हमारे। हाँ, खाना बना रहे थे। यहाँ कोई आदमी लोकल वाला दारू पी के दादागिरी कर रहा और मारने के लिए सरिया घुसड़ा है लग रहा। तो बोले खाना और पैसे दो मेरे को, बोले यहाँ ऐसे हिसाब से पैसे मांग रहे दादागिरी से। कितने रुपए मांगे थे? 500 रुपये मांगे थे, 200 रुपये दिए, बोले 500 चाहिए मेरे को। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? एक अलग था। क्या शराब पी रखी? शराब पी रखी उन्होंने, लाल शर्ट पहन रखी। किस नाम के पैसे मांग रहे थे? साथ में खाना बनाने के। बस यहाँ पे खाना बनाने? हाँ। क्या नाम आपका? चंचल महाराज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत मकवाना है। हाँ, क्या मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो बंटू महाराज ने जो आपसे बोला कि समिति के खिलाफ, जो समिति जो यहाँ से चंदा वगैरह ये वो जो दान पेटी से जो सब पैसा होगा रही है, और उसके बाद में भी यहाँ होने के बाद में कुछ जो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अगर ऐसा हो कुछ है तो मंदिर परिषद से आप एक ही निवेदन करो कि यहाँ गार्ड बिठाए, एक गार्ड बिठाए, तो आप ये अगली बार ये ऐसी कुछ हरकत हो नहीं। और आप बात कर रहे हो कि समिति मंदिर का समिति है ये वो है, तो आपका उसके पास में आपका प्रूफ क्या है? अगर ऐसा तो रास्ता चलता कोई भी आदमी आके आपसे कुछ भी ऐसा कुछ करके ना बोल सकता है कि मैं यहाँ सफाई करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं नगर पालिका का हूँ, मैं मंदिर का समिति का आदमी हूँ, मेरे को 200 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, तो आप कैसे आपत्ति लगा सकते हो? समिति का नहीं जिसने मारपीट करी? नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो आप ना मंदिर का है ना नगर पालिका का आदमी है, तो आप नहीं, वो कुछ भी हो, वो कुछ भी है, भले वो कुछ भी हो। यूँ रास्ता जब में आदमी दूसरा होता तो आप क्या बोलते हैं? मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो। अगर वो कुछ भी होता, रास्ता चलता कोई दूसरा आदमी होता, तो फिर आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? मेरी बात सुनो, कुछ भी करो, नशा करें, कुछ भी करें, बाकी पहली बात क्या बोलती है कि अगर कुछ भी, अगर मंदिर का ऐसा कुछ है, अगर यहाँ यात्री आ रहे हैं, यहाँ भोजन बन रहा है, यात्री की जिसने मारपीट करी वो समिति का नहीं है ना? नहीं, वो समिति का कुछ भी नहीं है, या मंदिर का कुछ भी नहीं है, या नगर पालिका का कुछ भी नहीं है। यहाँ तो रास्ता चलते कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, वो कुछ भी हक जमाएगा और कि मैं कुछ भी हूँ, यहाँ गाड़ी नहीं लगने दूंगा, मैं गाड़ी का आपका चालान लूंगा, या मैं गाड़ी का आपके पैसे वसूलूंगा, तो वो हमारा कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला आया है, कोई पैसे की मांग की गई है। कौन लोग थे पैसे मांगने वाले और क्या मामला? तो सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर विश्वविख्यात में प्रचार करने के लिए प्रशासन और शासन और माननीय कलेक्टर महोदय इस मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष है। एक अध्यक्ष जिस प्रशासन का अधिकारी कलेक्टर है, वहाँ पर इस तरह की हरकत हो रही है कि उनके कैंपस में आके सीधे सीधे यात्रियों पर हमला हो रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं।
ये जो कर्मचारी है, ये कर्मचारी ठेकेदार का है जो यहाँ साफ सफाई करता है कैफेटेरिया के अंदर। तो यात्रियों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखोगे, हम थोड़े दिन पहले ये सोच रहे थे कि 1 करोड़ रुपया या 80 लाख रुपए दान पेटी से प्राप्त हुए। आज ये स्थिति हो गई कि 28 लाख या 25 लाख रुपए या 22 लाख रुपए दान पेटी में से निकल रहे। इसका कारण क्या? उसका कारण यह है कि यहाँ की व्यवस्था जो है उसको कोई संभालने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, जो धर्म के लिए आधी रात को तैयार रहती है। अभी यही हरकत कोई मुस्लिम समाज का करता तो हजारों की तादाद में हिंदू समाज के लोग दुपट्टा डाल के आके नहीं यहाँ प्रदर्शन करते और उसको गोली मारने का आदेश तक करने की मांग करते। तो क्या हमारे बीच में जो बैठे इस तरीके के लोग, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रबंध समिति के जो प्रबंधक बैठे हैं उनकी क्या जवाबदारी होनी चाहिए कि यहाँ सुरक्षा गार्ड के नाम से हजारों रुपए महीना तनख्वाह यहाँ से निकल रही मंदिर पर समिति की तरफ से। ये जनता का पैसा है, दर्शनार्थियों का पैसा है। पशुपतिनाथ मंदिर की छवि खराब करने में जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही है, इसका कोई बोलने वाला नहीं है। सर, हमारे यहाँ 2 सांसद है, डिप्टी सीएम है, इसके बाद भी हमें शर्म आ रही है कि पशुपतिनाथ मंदिर पे यात्री आए और उनके साथ ऐसी हरकत हुई। महाकाल मंदिर में हरकत हुई थी यात्रियों के साथ, तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। क्या प्रबंध समिति के जो प्रबंधक है उनको फोन लगा के इन्होंने अवगत कराया? कोई आके इनके साथ रिपोर्ट कराने के लिए तैयार नहीं? क्या उनकी जवाबदारी नहीं? क्या ये उज्जैन से आके नहीं यहाँ केस लड़ेंगे? ये उज्जैन से आके FIR करेंगे? ये प्रबंध समिति की जवाबदारी बनती है कि थाने पर जाके कार्रवाई करे ताकि दर्शनार्थियों के साथ किसी तरह की कोई हरकत नहीं हो। जो हरकत हुई है ये बड़ी दुखद है और मंसूर को शर्मसार करने वाली है। एक चीज